स्वागत है आपका। तो विकारी और अविकारी शब्द कैसे पहचानें, ठीक है ना। तो इसमें सभी उदाहरण दिए गए हैं, इसमें विकारी भी है और अविकारी शब्द भी है, ठीक। तो अभी इस उदाहरण में हम विकारी और अविकारी शब्द को पहचानेंगे। सबसे पहले विकारी किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे, ठीक। देखिए, जो विकारी शब्द होता है वो बदल जाता है और जो अविकारी शब्द होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। विकारी शब्द वचन के अनुसार, ठीक है ना, और क्रिया के अनुसार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार, एक वचन और बहुवचन के अनुसार ये बदल जाता है, ठीक। जबकि अविकारी शब्द किसी के भी अनुसार नहीं बदलता, ना वचन के अनुसार, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग के अनुसार, ना कारक के अनुसार, ना पुरुष के अनुसार, किसी के भी अनुसार नहीं बदलता, इसीलिए इसको अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। इसी में छिपा हुआ है, इसको हमको ढूंढना है। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विस्तृत वीडियो YouTube पर है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। HL ट्रिकी GK ये चैनल का नाम है, वहाँ पे हिंदी के पूरे जो है विस्तृत वीडियो है, वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें केवल हम ट्रिक की बात कर रहे हैं। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक। अब पहला शब्द आ गया लेकिन। अब लेकिन पर कहीं ऐसा ना हो कि लेकिन लग जाए। लेकिन अविकारी शब्द है कि विकारी शब्द है, ठीक है ना। तो लेकिन में परिवर्तन करते हैं। देखिए, परिवर्तन होता है। लेकिनी कहीं पढ़ा है आपने? नहीं ना। लेकिने कहीं पढ़ा है आपने? नहीं ना। यानी इस शब्द में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन का लेकिन ही रहेगा। ये यानी कि अव्यय है और अव्यय ही अविकारी शब्द होता है, ठीक है ना। तो ये आपका अव्यय भी है और अविकारी भी है, ठीक। ये विकारी शब्द नहीं है, नहीं तो ये बदल जाता, ठीक। अब आइए देखते हैं बड़ा। लिखा हुआ बड़ा, इस पर मात्रा लगाते हैं, देखते हैं बदलाव होता है कि नहीं होता है। बड़ा का बड़ी, है ना, बड़ा का बड़ी हो सकता है ना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन सकता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन सकता है, बहुवचन भी बन सकता है। तो ये जो आपका होगा, ये होगा आपका विकारी शब्द। जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो विकारी शब्द है, और जिसमें परिवर्तन ना हो वो अविकारी शब्द है। और जो अविकारी होता है उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते। तथा, तथी, तथे नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या है, ये अविकारी शब्द है, यानी अव्यय शब्द है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसी में से ढूंढना होता है। चलो, कमरा लिखा हुआ है, तो कमरा को चलिए बदलते हैं। कमरे, हाँ होता है, ठीक है, यानी इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा विकारी शब्द। जो बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, जो ना बदले उसे अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे पर लिखा हुआ, परे, परो, ये नहीं बदल रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, अविकारी शब्द, ठीक है ना। ईमानदार का ईमानदारी हो सकता है, यानी बदलाव किया जा सकता है, ये विशेषण भी है, और जो विशेषण होता है वो विकारी शब्द के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ईमानदार क्या होगा, ये विकारी शब्द है। नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब का अबो, अबे, ये सब नहीं होता है, तो ये अव्यय है, यानी कि अविकारी शब्द है। क्लियर। सुंदर का सुंदरता भी हो सकता है, सुंदरी भी हो सकता है, तो यानी कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, तो ये आपका क्या होगा, विकारी। क्लियर। जो बदल जाए उसे विकारी। तो ध्यान रखिएगा, आप भी अभ्यास करते रहिएगा। पढ़ता का पढ़ती हो सकता है, यानी ये बदल सकता है, बदल गया ही है, तो ये विकारी शब्द है, ठीक है। जो बदल जाए वो विकारी, जो ना बदले वो अविकारी, ठीक। हम का हमें भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है, तो ये जो हम होगा ना, ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी विकारी ही होता है, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अंदर लिखा हुआ है, अंदर में परिवर्तन करिए, अंदरे, अंदरो, अंदरी, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका जो है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, एकदम से अविकारी, एकदम पत्थर की तरह है। तो जो पत्थर जैसे शब्द होते हैं इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, वो अविकारी ही कहलाता है। और देखिए, उस लिखा हुआ है, उससे, उसको, उसने, उसे, यानी परिवर्तन किया जा सकता, तो ये भी क्या है, ये भी विकारी शब्द है, ठीक है। चलिए कल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कल, ठीक है। कलो, कले, ये कुछ नहीं होता है, तो ये अविकारी शब्द है, ठीक। ये अव्यय है और ये अविकारी शब्द है। आज लिखा हुआ है, आजो, आजे, ये नहीं होता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ना बहुवचन बनाया जा सकता है, ना स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जा सकता है, ना पुरुष के अनुसार, ना कारक के अनुसार, किसी के अनुसार ये सब नहीं बदल रहा है, इसलिए ये भी अविकारी शब्द होगा। क्लियर। लिखा हुआ है ज़्यादा, ज़्यादा ऐसे लिखना है, ठीक। ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक, इसको पूरा लिखना था ज़्यादा। अब ज़्यादा का ज़्यादा को परिवर्तन करिए, ज़्यादी, ज़्यादे,
नहीं क्लियर हो पा रहा ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं मतलब ये बदल नहीं रहा है, ये आविकारी शब्द है। काला लिखा हुआ है, ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ काला, काला का क्या हो सकता है, काली हो सकता है, तो काली हो सकता है यानी परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये विकारी शब्द है, ठीक है ना। तो जिसमें बदलाव किया जाए वो विकारी शब्द होते हैं, और जो बदले ही ना उसको अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है।